चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ना बड़ा उन्होंने हंगामा किया है करण के घर वालों ने। एंड अच्छा मुझे हैरत ये हुई कि चलो आजकल आप देखते हैं कि स्कूल में भी लड़के सिगरेट पी रहे होते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं, कॉलेज में भी कर रहे होते हैं, मगर मेरे कज़न हमें कभी फील नहीं हुआ ना उसके पास से कभी सिगरेट की स्मेल आई। अनुषा उसका बैग खोला और पैकेट्स ऑफ स्मोक लाइक सिगरेट्स, और पता चला कि वो चेन स्मोकर है। उसके टीचर से भी उसके पेरेंट्स ने पूछा, और अब मेरी फैमिली में ये एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, हर कोई उससे जो है वो लड़ रहा है, लेक्चर दे रहा है उसको। सच अ बिग इशू कि कॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि कॉलेज स्कूल में जो आप स्मोकिंग शुरू करते हैं ना, तो सबसे इसमें खतरनाक बात यह है कि फिर इस वक्त से आदत बन जाती है। अभी शुरू किया तो फिर चलेगा, और अगर अभी नहीं किया तो कम चांसेस हैं कि आप लेट जिंदगी में जाके स्मोकिंग शुरू करें। कुछ लोग करते हैं 25-30 की उम्र में भी स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके लिए भी छोड़ना शायद आसान होता है। नहीं, वो आदत जो है ना अगर इस उम्र में लग गई तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है। और उसके पेरेंट्स आजकल उसके पीछे ये भी पड़े हुए हैं कि दोस्त तुम्हारा कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तुम किन दोस्तों के साथ बैठ रहे हो। ही इज रियली ग्राउंडेड, वो घर से बाहर अब इसलिए वजह से नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना ज्यादा। थोड़ा बहुत तो नजर रखना चाहिए, लेकिन कैसे रोकें बच्चों को? बाजी सही कह रही है, सही कह रही है बाजी। पता भी नहीं चला। हमारे गांव में तो हमारी ताई हुक्का पीती है, गुटर गुटर करके धुएं निकालती है, और मेरा मर्द तो गांव में बीड़ी पीता था बाजी, पर इधर आया तो मैंने सोचा बीड़ी छोड़ देगा, उल्टा हो गया, वो तो सिगरेट पीने लगा। बिल्कुल सही, सिगरेट। हाँ, ऐसा कुछ बताओ ना कि ये सिगरेट छोड़ दे। वाकई में लोग अच्छा बीड़ी पीते हैं, फिर उनको लगता है कि हम सिगरेट पियेंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर है, उनको लगता है बेहतर है तो वो ज्यादा पी लेते हैं। बिल्कुल। अभी यही बात हो रही थी कि मैंने लाइट सिगरेट्स पीना शुरू की, तो लाइट सिगरेट्स पीना शुरू कर दी तो ज्यादा पीना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा था ये तो हल्का है, ये वो हार्ड सिगरेट्स नहीं है। एग्जैक्टली। और मेरे वालिद साहब भी मुझसे कल कह रहे थे कि अब मैं ना 5 दिन में एक पैकेट खत्म कर लेता हूँ। 5 दिन में ये उनके लिए अचीवमेंट है वैसे। अगर एक स्मोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खाने के बाद सिगरेट की जरूरत जरूर है। अरे बाजी वो मेरा मर्द तो एक ऐसी सिगरेट लेकर आया, उसके अंदर सेब जैसी खुशबू, और कहता है ई सिगरेट, कहता है फ्लेवर्ड, बोलता है छन्नो तुझे नहीं पता ये यहाँ का फैशन है। अच्छा ये भी एप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सिगरेट। कुछ लोग आदत इसलिए भी डेवलप कर लेते हैं, जैसे अभी शन्नू ने भी कहा फैशन है या फिर ट्रेंड में रहने के लिए, कूल नजर आने के लिए, खासतौर पे दोस्तों में, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, अब तो ये बड़ा कॉमन है। और अच्छा ना, सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो हुक्का पी रहे हैं तो वो सिगरेट नहीं पी रहे तो हुक्का फिर भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हुक्का कहते हैं ज्यादा नुकसानदेह है। एब्सोल्यूट। अच्छा ज्यादा इतना सारा एक साथ आप पी रहे होते हैं ना, कहते हैं एक सिगरेट के बराबर आप एक सेशन करते हैं, एक सिगरेट कह रही हूँ एक डब्बे के बराबर। एनीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच हैज फ्यूम, वो हर चीज जिससे धुआं बनता है वो आपके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती। इवन मैं एक बात बताऊं कि जो हम बारबेक्यू खाते हैं ना, तो हल्का सा ऊपर से जला हुआ होता है, वो भी थोड़ा सा कार्सिनोजेनिक होता है अगर आप बहुत ज्यादा खाएं। क्या करें तुम्हारे शौहर का, अब उसने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। बाजी एक और सवाल है, ये आपने बोला कौन सा क्यों खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। बारबेक्यू जो थोड़ा जला जला सा ऊपर से होता है, बहुत ज्यादा बारबेक्यू नहीं। अच्छा मैं बताती हूं, बारबेक्यू जो तिक्का बोटी खाते हैं, चलो जो तिक्का बोटी हम खाते हैं ना, शीशे लगा लगा के पका के। लेकिन अभी क्या करें इस सिगरेट प्रॉब्लम का, तो क्या करें? किसी गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, और मेरे पास थोड़े से ऐसे मशवरे हैं जो हम डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके थोड़ा सा बदल सकते हैं। हम भी कुछ ऐसे न्यूज़ फीड वगैरह निकालते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्मोकिंग अब ये आदत आज लोगों में ये चीजें तोड़ते हैं थोड़ी सी, है ना, तोड़ी जाए आदत, क्योंकि ये पहले रीजंस पे फोकस करेंगे। बात हो रही है स्मोकिंग के हवाले से, और किस तरीके से स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए, क्यों आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट बैन कर देती है, हमने हुक्का बैन कर दिया, शीशा बैन कर दिया, लेकिन बैन करने से बेहतर है कि लोगों को समझाया जाए कि उनके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं, कि वो खुद उसको छोड़ दें। ये जो रूल्स होती है कि कांट स्मोक, इससे बेहतर है कि आई डोंट स्मोक और ये मेरा चॉइस है। थोड़ी सी मैं आपको फैक्ट्स भी देती हूँ, फिर न्यूज़ फीड की जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हार्ट डिजीजेस शुरू हो सकती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, फिर कैंसर
हर किस्म बहुत का सारे कैंसर किस्म का कैंसर, बिल्कुल बहुत सारे। फिर नॉन स्मोकर्स, जो लोग स्मोक नहीं करते, मैं जैसे स्मोक नहीं करती, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त भाई बहन सब इतने ज़्यादा स्मोक करते हैं, उसकी वजह से मेरा गला पूरे साल ख़राब रहता है। पैसिव स्मोकिंग बहुत डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि हम तो फिर स्मोकिंग ना करने से भी नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उससे हम इनहेल कर रहे हैं, उससे भी कैंसर हो सकता है। बैठ के डिनर्स पे, रेस्टोरेंट्स पे मेरा गला ख़राब रहता है, लंग्स की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ्स होती हैं हर साल, यानी सालाना 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जानें जाती हैं स्मोकिंग की वजह से। ओवर 6 मिलियन डेथ्स जो है वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से होती हैं। तो पैसिव स्मोकिंग तो फिर ज़्यादा, और 40% उसमें से लड़के होते हैं, 9% जो है वो फीमेल्स होती हैं। एंड बहुत सारे टोबैको यूजर्स पाकिस्तान में हैं, आज भी हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं। इसी तरह से यूएस में भी बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। इसके अलावा एक सिगरेट जो है वो 4800 केमिकल्स कंटेन करता है, जिसमें से 69 कैंसर कॉज कर सकते हैं। और ये सिर्फ माउथ कैंसर नहीं है, दिस इज माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे किस्म के कैंसर, इवन प्रोस्टेट कैंसर का भी एक रिलेशन होता है। 15 बिलियन सिगरेट जो है वो दुनिया भर में रोज स्मोक किए जाते हैं या पिए जाते हैं। इतने लोग पीते हैं, 15 बिलियन, बिल्कुल। ठीक है जी। 9 in 10 smokers started before they were 18। इसलिए आज ये बात हो रही थी कि 18 साल से पहले जो है 10 में से 9 लोग जो है 18 साल की उम्र से पहले ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बड़ा शौक होता है ना लड़कों का, क्योंकि ये नशा बाद में बनता है, आदत पहले बनती है। तो ये और 10 में से 7 जो है वो क्विट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो क्विट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आदत हो चुकी होती है, बायोलॉजिकली भी उनकी आदत। अच्छा, 20% जो लोग स्मोक करते हैं वो 20% कम पैसे भी कमाते हैं, कमाते हैं, एनर्जी कम होती होगी, और उड़ाते भी कितना होंगे वो, उसमें लगाते भी कितना होंगे, है ना। आप कभी सोचें, और खासतौर पे वो जो अच्छे ब्रांड्स हम पी रहे होते हैं, तो उसमें तो बजट बहुत ज़ाया होता है, बजट बहुत ज़ाया होता है। 1 person dies every 6 seconds from a tobacco related disease। हर 6 सेकंड में एक इंसान की जान जाती है दुनिया भर में, हर 6 सेकंड में एक आदमी मर रहा है क्योंकि तंबाकू नोशी का कोई इसमें About 69% of smokers want to quit completely. They want to quit, मगर they are unable to quit, कर नहीं पाते हैं। और आसान नहीं होता, पता है, हम हमेशा लोगों को कहते हैं कम कर दो ना, छोड़ दो ना, लेकिन they need help sometimes। बिल्कुल। More than a third of the world smokers are Chinese। अच्छा, ओके, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन भी वैसे भी ज़्यादा ही है, लेकिन लगता है कि चाइना में लोग भी ज़्यादा स्मोक करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और अच्छा, स्मोकिंग करने से आपके बाल जो है वो ज़्यादा जल्दी से, तो खवातीन तो अभी खत्म कर देंगी, और मैं तो शायद सोच रही होगी अभी, है ना। हाँ, खवातीन बोलेगी मैं तो अभी से छोड़ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो 200% से 400% तक हो जाता है, एज कम्पेयर टू हार्ट अटैक का आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो लोग स्मोक नहीं करते उनके लिए बहुत कम होता है। अच्छा, चाइनीज गवर्नमेंट ही है जो दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है, तंबाकू नोशी की कंपनी को ओन करती है और रन करती है, ठीक है। ये है हमारी न्यूज़ फीड। और अनुषा, मैं तुमसे एक बात भी शेयर करती हूँ। मेरे एक अंकल थे, और वो अपनी ग़िज़ा का हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी डेथ मैंने अपनी आंखों से देखी है, और आपके मरना तो हर एक ने है, तो चलो जी कर लो, वो मौत बहुत तकलीफदेह होती है, ट्रस्ट मी, जो कि लंग कैंसर से होती है। मैंने उन अंकल को अपनी आंखों के सामने जब ये होते हुए देखा, तो मैंने उनके बेटे को देखा, और उसने बोला कि कुछ भी कर लूँ ज़िंदगी में, मैं कभी ऐसा कोई नशा डेवलप नहीं करूँगा। और ये भी है, और एक और चीज़ के लोग ये भी एक हद तक कहते हैं कि बस अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है बस उतना ही तो रहना है, तो फिर स्मोकिंग करें या ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, जितना टाइम इस दुनिया में बिल्कुल सही है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक चीज़ होती है ना। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनका सांस बहुत जल्दी फूलता है, वो ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, वो वीक रहते हैं, उनकी एनर्जी कम रहती है। तो आपको अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो फिर आप जो मर्जी आए खाएँ, आप सिगरेट पिएँ, और लेकिन अगर आपने हेल्दी रहना है, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है, तो ये चीज़ें इसमें बहुत बड़ी रुकावट बनती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उसको क्विट करें, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने कितना रहना है कितना नहीं रहना है इस दुनिया में। जहाँ जितना रहना है उतना अच्छा तो रहे, बिल्कुल हेल्दी तो रहे। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको अगर वो हेल्दी आदतें और हेल्दी खाना डेवलप कर लें, खासतौर पे विटामिन सी का इंटेक, तो उनको स्मोकिंग की तलब कम हो सकती है। इसीलिए आज हम एक विटामिन सी से भरपूर सैंडविच बनाने वाले हैं। जी, सीरीज चल रहा है, हम किचन की तरफ चलते हैं और फिर वापस भी आते हैं और मिलते हैं आपसे। तो आज तो मेरे ख्याल से लोगों को क्विट करवा देना है, 2 लोगों को तो क्विट करवाना है हमने आज, है ना, इस शो के जरिए। हाँ, 2 लोग बोले अच्छा, ऐसे कोई टोटके हैं जिससे सिगरेट की तलब जो है वो कम हो जाए थोड़ी सी? बिल्कुल, ऐसे टोटके हैं। वो चलते भी हैं, वो वर्क करते भी हैं, बिकॉज बाज़ औक़ात लोग कहते हैं हमने क्विट कर लिया है, फिर आप उनसे 2 महीने बाद मिले, फिर
देखो कहते हैं वो हो नहीं सका बस। वो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ है जो कि आप इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे आपको कोई भी टोटका बता दे, वो ये कि आपकी नियत होनी चाहिए छोड़ने के लिए। ये तो है। अच्छा, जो लोगों ने छोड़ी है, मैंने उनको देखा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने बस छोड़ दी, हमने कहा ये डिटर्मिनेशन सिर्फ आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं उन रीजंस को देख के कि जो नुकसान है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। उसके बाद रीजन कि बहुत सारे लोगों की ना अनुषा डिफरेंट रीजंस होती हैं स्मोकिंग करने की। कुछ लोगों की रीजन ये होती है कि फॉर इंस्टेंस मैं बारबेक्यू खाता हूँ, उसके बाद मुझे तलब होती है, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल खाने के बाद तो होती है काफी। और आप जैसे हम कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है तो चाय पी लेते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारे साथ ये काम होगा तो हम बी ये काम करेंगे, तो बेशक वो ए काम ना ही करें आप। यू नो कि अगर आपको केक खाने के बाद तलब हो रही है, ऐसा रिसर्चर्स भी कहती हैं कि केक के बाद, कॉफी के बाद, बहुत ज्यादा मीठे के बाद तलब हो रही है। लेकिन एक चीज बताऊं मजे की, जो कि अजीब सी चीज है, सोडियम वाली चीजें जो थोड़ी ज्यादा नमक वाली चीजें होती हैं वैसे सेहत के लिए बुरी होती हैं, मगर अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, की तलब कम होती है। हाँ, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद स्मोकिंग करते हैं तो ज्यादा अच्छा आपको फील नहीं होता स्मोकिंग करके। तो दैट इज अ टिप। और भी टिप्स करेंगे शेयर। और पर बाजी हमारे देहात में तो एक बाबा थे, मैं तो उनसे ही तवीज लेकर आई थी, तो उससे वो ठीक हो गया था थोड़े दिनों के लिए। अच्छा, थोड़े दिनों। तो फिर यहाँ का भी गेम है ये, अगर तावीज से सही हो गए तो फिर ये माइंड गेम भी बिल्कुल है। बिल्कुल सही और हेल्दी ग़िज़ा आपको रखनी ही रखनी है, चाहे आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते। लेकिन जो लोग स्मोकिंग बहुत अरसे से कर रहे हैं उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। और अगर आप विटामिन सी वाली इंटेक बहुत ज़्यादा रखेंगे तो स्मोकिंग की तलब आपको बायोलॉजिकली कम होगी। अच्छा, तो यस, और इस वजह से हम इसमें एक चीज बना रहे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल से सैंडविचेस हैं, लोड्स ऑफ विटामिन सी डिफरेंट सोर्सेज में हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसकी जो बेस बनाएंगे सैंडविचेस की, वेजिटेबल सैंडविचेस की, वो हम बनाएंगे मेयोनेज। और ये मेयोनेज हम इस्तेमाल करेंगे। ये दही डाल दिया? नहीं, ये मैंने डाला है मायोनीज। ये क्या है? मायोनीज अभी बाजार जाओगे ना तो देख लेना, हर जगह बनाया है अंडा और तेल समझे। अच्छा, इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर में बहुत सारा विटामिन सी होता है और इसको मैंने हल्का सा सॉटे करके रखा है। जब टमाटर थोड़े से सॉटे होते हैं तो विटामिन सी की मिकदार इवन ज्यादा बढ़ जाती है। पालक को भी हमने सॉटे करके रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, खीरा भी हम इस्तेमाल करेंगे ढेर सारे विटामिन के लिए। और शिमला मिर्च भी एक बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन सी की। तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। ओह यस। और इसमें हम ऐड करेंगे व्हाइट पेपर पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट 1 पिंच। ठीक है। चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर एंड 2 चुटकी सॉल्ट। यस। और इसमें मैं रोस्टेड आलमंड्स भी ऐड कर। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप रेगुलर स्मोकर्स को देखें तो उनका चेहरा मुझे अलग नज़र आना शुरू हो जाता है। एक आपके स्किन टोन में ग्रेनेस आ जाती है, थोड़ा सा ग्रे लगता है, खुशक हो जाता है, आपकी थकी थकी स्किन लगती है और आपके माउथ के जो एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ये मुझे, हाँ, और मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो क्विट नहीं कर पाते, क्योंकि यही बात है कि एडिक्शन इज़ एन एडिक्शन। मेरे कहने से क्या होगा, ये वही बात होती है कि आपको उनको बताना पड़ेगा और ये अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर ये आदतें जो हैं ये बचपन में लगती हैं, जब आपकी एज जो है थोड़ी इंप्रेशनेबल होती है। आई थिंक 13-14 से लेकर 21 के बीच में बच्चों को हर चीज़ ट्राई करने का शौक़ होता है। हमने भी किया था, तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं, ये ना सोचें कि ये क्या हो गया है, क्योंकि हर बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के थ्रू कभी ना कभी सिगरेट पिए। दैट्स द बिगेस्ट क्राइम दे कैन कमिट उस वक्त। और लड़के लड़कियाँ सब मिलके सिगरेट ट्राई करें। और बस आई थिंक माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे हमेशा कहा था, बेटा आपने सिगरेट पीना, आप मुझे आके बता दें, हम आपके साथ मिलकर सिगरेट पीते हैं। ताकि उसके बाद मैं उसके बाद अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी सिगरेट पीने की। और उसके बाद से मैंने सोचा कि फिर इसका क्या फ़ायदा है, यू नो, अगर मैं छुप के नहीं कर सकती तो फिर नहीं, फ़ायदा नहीं है। उल्टा हो गया। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, और कोई भी एडिक्शन हो, पान, छालिया, गुटखा, लेकिन स्पेसिफिकली स्मोकिंग भी, जब आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं ना जिसको बहुत ज़्यादा चबाना पड़े, तो आप काफ़ी हद तक अपनी एडिक्शन भूल चुके होते हैं, बिकॉज आप एक चीज़ में बिजी होते हैं, आप खाने को चबा रहे होते हैं। इसी वजह से जो आज हम सैंडविचेस बना रहे हैं इसमें चबाने वाली बहुत सारी चीज़ें। सालसा हमने कचूमर जैसा बनाया, बहुत सस्ता सा, टमाटर है, इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है। और अनुषा, अगर इस पूरी रेसिपी की मैं कॉस्ट लगाऊं ना, 4 लोग भी अगर इसको खाएंगे हार्डली 200 रुपए लगेंगे। कोई महंगी सब्जी नहीं है इसमें। तो बस अगर आपको सब्जी खाने का शौक हो ना, बल्कि अम्मी इसमें कबाब नहीं है, इसमें चिकन नहीं है, अगर सब्जी खाने का शौक नहीं है तो भी इसको एक बार ट्राई करें। जब आप सब्जी खाएंगे, टेस्ट बड्स डेवलप होंगे, तभी तो अच्छी लगनी शुरू होगी। एक सवाल है कि ये तो रोटी भी नहीं है, पराठा भी नहीं है, तो इससे पेट कैसे भरेगा घास फूस खा के? इसमें वैसे ब्रेड है रोटी के तौर पे, और अगर आप इसको और भी ज़्यादा फिलिंग अच्छा बनाना चाहती है ना कि पेट और भी भरे, तो आप जो गंदम के आटे की ब्रेड होती है ना, जिसको कहते हैं होल व्हीट ब्रेड,
उसकी मदद से भी बना सकते हैं। और छन्नो पेट इतना भरना नहीं चाहिए, कहते हैं ना कि हमेशा पेट थोड़ा खाली रखना चाहिए। अच्छा हमें शौक है कि जब तक इतना ना खा ले कि उठ ना सकें तो पेट नहीं भरा, कि वहीं लेट जाए, खाएं और वहीं लेट जाए, वहीं सो जाए। नहीं होता बाजी, यही तो ना। आप ये खाएंगी मजबूर मासूम। नहीं, आप गरीब मजबूर मासूम तो शायद होंगी, लेकिन आप भूखे नहीं रहेंगी जब आप इसको खाएंगी। पेट आपका भर जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं और ये एक अनाज की फॉर्म भी है। अगर आप होल व्हीट ब्रेड इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी बात है। लिटरली रोटी में भी रैप करके जल्दी जल्दी में आप इसको खा सकते हैं। एंड अच्छा, और अगर बहुत ज्यादा आपको अगर कुछ मीट चाहिए तो उसमें ग्रिल्ड चिकन या बीफ ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं थोड़े थोड़े शेड करके। और ठीक है, चाहे तो थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं आप। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज स्मोकिंग के हवाले से बात हो रही है, आपकी मदद करेंगे, खुद भी सीखेंगे कि क्यों किस तरीके से क्विट करना चाहिए हमें स्मोकिंग, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो वही बात मैंने की कि रोकने से बेहतर है कि बच्चों को बड़ों को समझाया जाए कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और जब उनको वो बात पता चलेगी तो वो ऑटोमेटिकली शायद क्विट कर लें। बिल्कुल कर लेंगे वो, कर लें। और मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कर लें तो हमेशा लगता है कि जब कोई स्मोकिंग के हवाले से बात हो और हमारे पास कोई ऐसे रियल केसेस आए जो अपनी कहानी को डिस्कस करें, तो लोगों को और एक तो बात समझ में भी आती है और दूसरा फिर उनको एक इंकरेजमेंट मिलती है कि अगर इन्होंने क्विट किया या कम किया या किसी चीज़ का शिकार नहीं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। आफ्टर खासतौर पे आफ्टर नोइंग कि उन्होंने कितनी अरसे तक स्मोकिंग की है, क्या वजूहात थी जिसकी बेसिस पे स्मोकिंग की है और कौन सी विल पावर ऐसे यूज़ की है, उसके बाद डिफरेंट हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प। तो एक खातून है, बेसिकली मेरी उनसे बड़ी दोस्ती है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, हमेशा जब मिलती हूँ तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी अपनी स्टोरी बता सकती हूँ सबके आगे। Why not? मैं बहुत खुश हो गई। और वो बस आने वाली है थोड़ी देर में, वो कौन है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिल्कुल तुम बताना। और मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि स्मोकिंग को क्विट करने में बहुत यूजफुल हो सकती हैं। न्यूज़फीड हमने एक बनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। वेजिटेबल्स, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स का, जितने ज़्यादा बेसिकली आप विटामिन्स का हर चीज़ में मदद करते हैं। अच्छा पता है क्या, एक तो ये कि चलो इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है, मगर जब आप कोई सब्जी खाते हैं ना कच्ची पक्की, तो आप उसको जितना चबाते हैं उसमें टाइम इतना लग जाता है कि आप अपनी एडिक्शन काफ़ी हद तक भूल जाते हैं। विटामिन सी की आशा बात कर रही थी, बिल्कुल सही। दो चीज़ें, स्मोकिंग करते हैं विटामिन सी कम हो जाता है, विटामिन सी को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली आपको स्मोकिंग बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। इट्स अ साइकिल। यस, बुरी लगना स्मोकिंग का लाइक जो स्मोक का सिगरेट का जो फ्लेवर होता है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। जब आप दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद क्या होता है कि जब आप स्मोक करेंगे तो ऐसा रिसर्चर्स कहती हैं कि वो स्मोकिंग का टेस्ट आपको उस वक्त ज़्यादा मज़े का नहीं लग रहा था, बिटर लगता है, कड़वा लगता है। यस, इट इज़ एक्चुअली अ रिसर्च। अच्छा हाँ, ये जो तुमने कहा था कि सॉल्टी खाने से, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फिलहाल सिर्फ स्मोकिंग की एडिक्शन खत्म करनी है, देखिए मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप एक चीज़ को करने के लिए दूसरी चीज़ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। तो अल्टीमेटली ज़्यादा सॉल्ट को अपनी डाइट में ऐड करने से बेहतर है कि आप ये बात तय कर लें कि मैंने अपनी स्मोकिंग कम कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। और ऐसा हो सकता है। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो आगे हैं 4-5 सिगरेट दिन पे, वो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग नहीं रोक सकते, तो उनके लिए तो ये होता है कि फिर कोल्ड टर्की जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ख़त्म, आज से एक सिगरेट। अच्छा मेरे ब्रदर इन लॉ जो है, मेरी बड़ी बहन के जो शौहर है, वो 1 साल स्मोक करते हैं, 1 साल क्विट करते हैं, 1 साल स्मोक करते हैं, 1 साल क्विट करके कहते हैं दोबारा से। लोगों की ऐसी विल पावर भी होती है कि वो 1 साल नहीं पी रहे, पूरे 1 साल मैंने छोड़ दी और जैसे 1 साल खत्म हुआ मैंने फिर थोड़ी सी शुरू कर दी, क्योंकि अब मेरा सिस्टम जो है वो क्लेंस हो गया। कहाँ फंस रहा है। मेरे ख्याल से हमारी गेस्ट आ गई है, मुलाकात करवाना चाहूंगी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़ी तारिक, हाउ आर यू? वेरी थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ठीक-ठाक, इट्स सो गुड टू नो कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी। वाओ, छोड़ी स्मोकिंग छोड़ दी? टोटली नहीं, टोटली नहीं, ठीक है। इट इज रियली चलो क्या हाल है, नाज़ी साहब से मिले, बड़ी अच्छी लग रही हो, है ना। अब हम ये बात कर रहे थे आज, ये आयशा के जो कज़न है उनके जो बच्चे हैं उन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो इसी एज में सब कुछ शुरू होता है ज़्यादातर। द थिंग इज दिस, जब हमने शुरू करी हमें इतना इल्म नहीं था कि हाउ बैड इट इज़। बिल्कुल सही है। अब तो इतना मीडिया एवरीथिंग, सिगरेट्स के पैकेट्स के ऊपर इतनी वियर्ड तस्वीरें होती हैं कि इनको देख के इंसान को क्या है, ओह नो दिस इज गोइंग टू बी द एंड। उसके बावजूद आजकल के बच्चे स्मोक कर रहे हैं। आई एम शॉक्ड।
है ना? I'm जबकि really उनको shocked. बड़ा एक्सपोजर है, बहुत शायद ज़्यादा एक ज़माने में exposure. लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं था, तो बिल्कुल क्या नहीं when था। you started cool होने के लिए अच्छा लगता है? नहीं, I knew someone very stunning and very smart and sexy looking, and I was in my 16s at that time, and I asked her कि आप मुझे बताएं कि what is your राज? You are a mother of खूबसूरती का राज क्या है आपका? five, mother of 5 kids and not an extra flesh on her body. हाँ. So she turned on and said कि बस सुबह उठ के निहार मुँह एक सिगरेट Oh पी my लो। God, that is so हाँ, bad. it is. यही टोटका है। हाँ, you know when you're young and you don't have your parents with you, you're studying outside and things like that, someone you come across and बिल्कुल like सही। wow what an उसके बाद image. आपने सोचा कि बिल्कुल सही मैंने है। सोचा कि करूँ, लेकिन जब मैंने लिया तो I felt sick. मैंने अच्छा, कहा उनकी कहानी क्या थी फिर उस खातून को Yes. आगे जाके? she is with the lung वो cancer. बिल्कुल सही है, लंग कैंसर हुआ उनको। Yes. उसके बाद और फिर Yes. उनकी जान जो है। Yes. और लंग तो कैंसर शुगर- किसी के लिए सुनना कि लंग कैंसर और उनकी डेथ हो गई, ये पूरी एक जर्नी होती है और ये Yes. बहुत तकलीफ दे जर्नी होती है। And that मेरे you तो want to family be- में cancer is from both sides, from my father and my mother, so one तो has आप to लोगों को be. तो और भी एहतियात करना Yes, चाहिए। Exactly. अच्छा नाज़िम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक चीज़ जिसमें मैं बहुत बात करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ सिगरेट नहीं पी सकती, अच्छा नहीं लगता। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। बहुत लड़के बुरी हो बात या है। लड़कियाँ हो, The equal है। दोनों को बिल्कुल, equal smoking is नुकसान है। injurious to your health। To your health. तो लड़की हो ये या बात लड़का। कि हाँ, ये हाय। हमारे सॉरी मुल्क की एक ताबू टाइप की चीज़ है। ओह वो स्मोक करती है, ओह वो ये करती है। छुपकर करने से तो क्या फ़ायदा है? अगर आपके पेरेंट्स को पता है कि यू आर स्मोकिंग, डोंट स्मोक इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट, बट मे बी दे कैन हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ इट। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से समझा आई थिंक समझा। पेरेंट्स को भी वो कदम लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए ना कि बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब वो ज़माना चले ही गया है अनफॉर्चुनेटली। बहुत अच्छी बात है। हमें बदलना होगा। नहीं, अगर हमें ये चीज़ें फॉर्चुनेटली रोकनी है तो। अच्छी बात है। अच्छी बात हाय है। हाय मैं हो तो- तब होना चाहिए कि नहीं, सेहत के मैं लिए तो बुरा है, सिर्फ बस। एक चीज़ ये हाँ, कहती बस। हूँ कि पेरेंट्स को आफ्टर सर्टेन एज अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स हो जाना बिल्कुल चाहिए। सही है। फ्रेंड्स हो और ये जाना मेरे वाले चाहिए। साहब ने हमारे घर में रखा था कि कोई Yes. भी तकलीफ आप पहले मुझे बताइए। Yes. कुछ भी हो। भाई मैं when my kids were growing up, ठीक उन्हें है, आज तक नहीं पता। सॉरी, हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जैसे वापस आते हैं फिर आपकी कहानी को सुनते हैं और ये भी पता करते हैं कि आपको आज क्या लगता है कि हम खुद कर देना चाहिए था, कभी नहीं शुरू करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है स्मोकिंग के हवाले से और इन तमाम चीज़ों पे अब थोड़ी सी और रोशनी डालने के लिए हमारे पास हमारे एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर भी मौजूद हैं, डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी सर। ब्रेक के दौरान ही इतनी सारी बातें हो गई थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो नाज़रीन साहिबा ने आपसे एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा है जो स्मोकिंग करता है, ज़ाहिर सी बात है वो बताता तो नहीं है, लेकिन हमें किस तरीके से अंदाज़ा हो सकता है कि ये एडिक्शन का शिकार हो गया है या अब इसकी स्मोकिंग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, और इसको कैसे रोका जाए बनिस्बत इसके कि हमने उसको अपना दुश्मन बना लिया कि हमारे घर में नहीं होगा और तुम 6 दिन तक बाहर नहीं जा सकते और इन दोस्तों से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये फार्मूलाज अब ज़्यादा काम नहीं करती, बच्चा और डिफेंट हो जाता है और स्मोकिंग की तरफ चले जाता है। देखिए, अगर घर में कोई स्मोक करता है बच्चा और घर वालों को पता नहीं है, हाँ। तो पहली बात तो यह है कि पता करने के लिए आप अगर करीब जाएंगे तो जो स्मोक करता है थोड़ी बहुत स्मेल उसके सांस थोड़ी में बहुत फिर स्मेल भी होगी, आती है, जबकि वो बिल्कुल। पूरी एहतियात भी कर रहा हो तो, ठीक या है। उसके कपड़ों से स्मेल आएगी। हाँ। अगर आप अपने बच्चों को, टीनेजर्स को हक करते हैं रोजाना बालों से, वैसे ही, कपड़ों से आपको पता चल जाता तो है, आपको पता चल जाएगा अगर आप इतना करीब या लाते इतना हैं तो अपने पता बच्चे चल को। जाएगा कि जिस कंपनी में है या दोस्तों के इर्द गिर्द एटलीस्ट है वो वो तो स्मोक स्मोक बालों कर रहे हैं। में, और कपड़ों उसके में। बाद पहला जो लेसन है वो आप इस तरह नहीं शुरू करेंगे खींचतान करके, डांट डपट करके, या बाज़ औक़ात लोग खामोश रहते हैं कि अगर हमने इससे बात की स्मोकिंग पे तो फिर इसकी झिझक भी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये हमारे सामने बैठ के पिएगा, तो ये एक बहुत बड़ा अभी खौफ डरता होता है, तब डरेगा वो भी कहते हैं कि अभी तो ये छुप छुपा के पीता होगा तो कम पीता है, पीता है, अगर हमने बात कर ली झिझक दूर हो गई। ये गलत बात है। बात करने से दरवाजे खुलते हैं, आप बिल्कुल इंगेज सही है, करते बिल्कुल सही हैं, है। निगोशिएशन शुरू करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों चाहते हैं कि आपका बेटा या आपका फैमिली मेंबर स्मोक ना करे, ना करे। आपको खुद पता होना और चाहिए। बनिस्बत इसके कि पता है हमारा बेटा स्मोक करता है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, बस बस
जैसे हम चीनी खाते हैं, जैसे हमने उसको इतना टैबू बना दिया है कि बताना नहीं, या किसी से हम इतनी चीजें करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी तो अच्छा, हम 100 समझते कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमने सिगरेट को, क्योंकि हमने उसको एसोसिएट कर दिया है गंदी चीजों के नया साथ। कोक का ऐड देखा है किसी ने? अच्छा, हमने एक्चुअली ये समझ रखा है कि बच्चे यानी टीनेजर सिगरेट सिर्फ इसलिए पीते हैं कि वो बड़े नज़र आएं, वो अपनी पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं है। ये भी बात गलत है। सिगरेट के अंदर निकोटीन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर है। आप यूँ समझिए कि उसके अंदर एकदम एक धमाका होता है मज़े का, और इस वजह से वो सिगरेट पीता है। लोग जब बहुत लंबा काम करते हैं, हमारे प्रोफेशन में भी पूरी रात अगर काम करना होता है, सिगरेट दो। जिस तरह से लोगों के लिए कैफीन है, कॉफी है, चाय वो है, हर आधे घंटे बाद एक टीका ठोकते हैं स्ट्रेस अपने में या आप को। काम के दौरान आप ज्यादा सिगरेट खाना खाने के बाद। ये सिगरेट पीना ऐसे ही है जैसे आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं अपने ब्लड में कोई ऐसा स्टिमुलेटर, कोई ऐसा एक्साइटर आप कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि पता नहीं इससे कोई क्रिएटिविटी आती है या इससे कोई मज़ा आता है। तो ये बात दुरुस्त है कि क्रिएटिविटी भी आती है और मज़ा भी आता है। बिल्कुल आती है। देखना यहाँ पे सर, आप ये भी प्लीज जरूर बताएं कि अभी हमें क्लासिकल कंडीशनिंग की भी बात कर रहे थे कि अगर खाना खाने के बाद जो तलब होती है, तो क्या ये फिजिकल तलब होती है या ये मेंटल तलब भी है कि बस मुझे अब खाना खा लिया, अब तो मैं सिगरेट का वक्त हो गया। देखिए, कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ वीक मोमेंट्स होते हैं, जैसे खाना खाने के बाद सिगरेट पीना। वो होता यूँ है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादातर आपके स्टमक की तरफ और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चली जाती है और आपको थोड़ा सा सुस्ती सी महसूस होती है। और अब खाने के बाद आपने फ़ौरन काम करना है, और स्पेशली अगर आपने ओवर ईटिंग कर रखी है तो अब सिगरेट पी के आप वापस जो है अपने ब्रेन को एक बूस्टर दे रहे हैं कि डोपामीन फौरी तौर पर क्रिएट हो, जिससे कुछ एक्साइटमेंट आए, एंथुसियाज्म आए। तो ये अपने आप को बहुत खींचतान करने वाली बात है कि आप ट्रिगर्स जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि जब जो राइटर्स होते हैं तो जब उनको आइडिया समझ में नहीं आ रहा होता तो कहते चलो एक और सिगरेट पी लें, या कोई परेशानी होती है या कोई और ऐसा मौका होता है, जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप समझते हैं कि इसको जो है कॉफ़ी भी कॉम्प्लीमेंट करता है कॉफ़ी से, जैसे चुपड़ी हुई और दो तो वो ये जो है कि कम्बिनेशन बना लेना किसी और चीज़ के साथ। जैसे मैच देख रहे हैं टीवी पे तो आप मैच को एंजॉय करें, आप साथ सिगरेट पीना चाह रहे हैं। पॉपकॉर्न को एक चीज बना ली है कि बस मूवी देखने जाए तो पॉपकॉर्न तो जरूरी है। हाँ, सारी दुनिया में ऐसा है, सारी दुनिया में। हालांकि इसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अगर आप एक अच्छी मूवी देख रहे हैं या आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, साथ एक सैलेड खा लें तो क्या बात है, मजा नहीं है। जरूरी भी नहीं है कि खाएं बटर्ड पॉपकॉर्न, बटर पॉपकॉर्न बिंज ईटिंग जरूरी है ही नहीं कि करें। और एक वक्त में एक चीज़ को एंजॉय करना जो है, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो इंजॉयबल चीज़ है तो उसको सिगरेट के साथ मिलाएं मत। नाज़रीन साहब, जब आपने स्मोकिंग शुरू की थी तो कितना आपने मैक्सिमम कितना स्मोक किया होगा एट अ टाइम? दिन में एक पैकेट? बहुत कम, बिकॉज उस वक्त हमेशा से उतना ही सिगरेट नहीं, बिकॉज उस वक्त तो हम वो नहीं कर सकते थे एज बीइंग यंग गर्ल्स इन दैट एरा। कहाँ से कि माँ बाप को पता चल जाएगा और 75 एयर फ्रेशनर्स एंड परफ्यूम्स और सब कुछ। हाँ, तो वो ये था कि बाप के पैकेट से एक आध दो चुरा लिया करते थे, बस दैट्स इट। एंड एक दिन मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, मेरी अम्मी से कहा, आई फील समवन इज स्मोकिंग इन दिस हाउस। कोई निकाल रहा है मेरे से। तो मेरे माय मदर सेड, आपका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है, इसलिए कि यहाँ कौन पिएगा, मेरे और मेरी बेटी के रहो तो कोई है ही नहीं। बेटी कोई मेड नहीं है, बेटी है, कोई मेड ही नहीं है। वी वर लिविंग इन सऊदी अरेबिया, वहाँ तो कोई एक्सेस ही नहीं कि मैं खुद गाड़ी लेके चली जाऊँ या ड्राइवर के साथ चली जाऊँ अपने पैकेट खरीद लाऊँ। तो अब्बा में से एक आध चुरा देती थी, एक आध, तो दैट वाज इट। अच्छा, ये चुराना जो है ना सिगरेट, ये सबसे कॉमन चीज़ है। यानी हाँ। बेटे उम्मन फादर के सिगरेट चुरा के पिए। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अगर आप घर में खुद स्मोक कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे स्मोकर्स, क्योंकि अगर मेरे अम्मा ने किया अब्बा ने किया तो फिर ठीक है, क्योंकि जब भी हम अपने माँ बाप को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि फिर ये जायज़ हो गया, क्योंकि कुछ और अब्बू से ज़्यादा मैं किसी की इज्जत करती नहीं, और अगर अब्बू स्मोक कर सकते हैं तो फिर ठीक है। देखिए, 7 साल की उम्र तक हमें लगता है कि हमारे माँ बाप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो जहन में बैठ जाता है। उसके बाद हमें समझ लगता है कि हमारे माँ बाप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, जब हमारी उम्र के होते हैं कहते हैं हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। मेरे ग्रैंड किड्स जो है वो तो छोटे हैं। इफ दे एवर सी मी स्मोक, दे से, अम्मी जानी, वी डोंट वांट यू टू डाई, दिस इज द फर्स्ट थिंग दे टेल मी, प्लीज गिव इट अप अम्मी जानी, वी लव यू, वी डोंट वांट यू टू डाई। तो मीन टू से कि अब उनको इतना एक्सपोजर है और उनको इतना अच्छे से बता दिया गया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, कि बताना भी तो ज़रूरी है, बच्चों को पता है
लेकिन वो एज ऐसी होती है कि उनको लगता है एक आध से कोई हार्म तो नहीं होगा, तो अगर हम किसी पार्टी में उठ रहे बैठे थोड़े बड़े लगेंगे, मैच्योर लगेंगे, कूल हो जाएंगे। देखिए 4000 केमिकल्स होते हैं टोबैको में, जिनमें से एक निकोटीन है और वो बहुत डेंजरस है, उससे बहुत ज़्यादा यानी हेल्थ हैजर्ड है। और बच्चों के साथ इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और 4 साल की उम्र के बच्चे से बात करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात वालिदैन समझते हैं, मुझे याद है पेंसिल लेके स्मोक कर रहे हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो पेंसिल लेके बड़ों को करते हैं। किसी ज़माने में तो ऐसे सिगरेट मिलते थे मीठे, ऐसे कैंडी सिगरेट्स होते थे, तो उससे यानी स्टाइल बनता। पिंक रंग की कैंडी होती है, व्हाइट ऊपर लगी। ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, क्योंकि इससे एसोसिएशंस डेवलप होते हैं। बच्चों का तो सही है, मुझे बड़ों का बताएं कि क्योंकि बड़े समझते हैं कि हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं, ठीक है, वो अपनी अगर करना स्मोकिंग करना चाहें बेशक करें। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ बैठे और अभी आपने एक सिगरेट जला ली, तो इससे मुझे नाज़नीन साहिबा को, आयशा को कितना नुकसान हो सकता है। ये चीज़ मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपने स्मोक करना ही है तो इतनी तमीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आप दूसरे से पूछो गाड़ी में कि मैं आपकी गाड़ी में स्मोक कर सकता हूँ। हमारे दोस्त में पीछे शुरू हो जाता है मेरी गाड़ी में स्मोक नहीं करते, सीटों में आ जाते हैं। अब लोग जो है इतनी जरूरत नहीं करते कि आपके कमरे में या आपकी गाड़ी में या आपकी मर्जी के खिलाफ स्मोकिंग करें। अब ये अवेयरनेस और बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं एयरपोर्ट पे। पहले अमेरिका की बात हो रही है, हम रहते हैं पाकिस्तान में। सुनो, मैं अपने कजन के घर जा रही हूँ, मैं बोलती हूँ डॉन न्यूज़ लगाया और अभी देखिए भी कि किस तरह से स्मोकिंग से। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी वापस आते हैं तो हम पैसिव स्मोकिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं। थैंक यू। मैं अपने कजन से मिलने भी जा रही हूँ। ओके ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनको लंग में कंडीशंस डेवलप हो गई हैं पैसिव स्मोकिंग करके। उन्होंने खुद बेचारों ने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन क्योंकि उनके शौहर, उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बहन, उनके बाप उनके घर में सिगरेट पी के तो कहते हैं पैसिव स्मोकिंग से भी पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत सारी जाने जाती हैं। कॉल भी आ गई हमारे पास, मेरे ख्याल से पहले कॉल लेते हैं फिर पैसिव स्मोकिंग के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम है जी। क्या हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, जवेरिया बात कर रही हैं। जी जवेरिया बोलिए, क्या पूछना चाहेंगी? स्मोकिंग के हवाले से बात हो रही है। जी, मैं आपका ज़रूर देखती हूँ और आपके शो की तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक दिन आपने एक शो किया है, मुझे पता नहीं किस दिन किया है, बच्चों के लंच बॉक्स पे ना, बच्चों के तो जी वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आज का भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें बहुत सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और प्लीज़ हमें दोबारा कॉल कीजिएगा जवेरिया की आवाज़ ठीक से आए। डॉक्टर साहब, तो पैसिव स्मोकिंग से ठीक लोगों को कितना डैमेज होता है और कितना हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम लोगों के साथ या उनके आगे स्मोक करें, स्पेशली वो लोग जो स्मोक नहीं करते? अच्छा देखिए, अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है कि आप दूसरे लोगों की खातर ऐसी जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल ना करें जहां आपके प्यारे इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे बेडरूम में आपकी वाइफ और बच्चे, अगर छोटा बच्चा है तो आप समझें कि वो उसके लिए बहुत ही डैमेजिंग है। और बेडरूम में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बेडरूम के क्यूज़, आप चूँकि बेडरूम में काफ़ी टाइम गुजारते हैं तो फिर स्मोकिंग भी बढ़ जाएगी। तो अगर स्मोकिंग अभी नहीं छोड़नी, अगर आपने करनी है स्मोकिंग, तो घर के ऐसे हिस्से में करें जो अनकंफर्टेबल जगह हो, जितनी एयर कंडीशन जगह ना हो, जो हबस हो जहाँ पे, और जहाँ पहले स्मोकिंग करते हैं वहाँ ना करें, खिड़की के पास खड़े होकर स्मोकिंग ना करें, और बाथरूम में स्मोकिंग ना करें। तो कपल्स को ये लॉ तो बना देना चाहिए घर में कि क्योंकि हमारे बच्चे हैं और हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, स्मोकिंग होगी तो फिर बाहर होगी, गार्डन में होगी या सड़क पे। बाहर के मुल्कों में जब आप पोलाइटली किसी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो स्मोकिंग नहीं करेगा दूसरे लोगों की खातर, तो उसको ख्याल आएगा कि अगर दूसरे लोगों को इससे इतना नुकसान है तो अनकॉन्शियस लर्निंग होगी कि खुद मेरे लिए भी ये बहुत नुकसान होगा, लिहाजा इंसान इन लाइनों पे सोचना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर फैमिली मेम्बर्स अच्छी तरह समझ लें कि कैसे मोटिवेट करते हैं, उसमें आप रूड नहीं होते, उसमें आप झाड़ झपाड़ नहीं करते, प्यार से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं कि आपको अपने किसी प्यारे की ज़िंदगी अगर बहुत अजीज़ है तो इस तरह बात करते हैं, नफ़रत से बात नहीं करते। प्लस आप
साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देते। और फिर कभी ना कभी अगर मोटिवेट करने की ज़रूरत हो तो आप ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो लोग पड़े होते हैं बीमारी की हालत में, तकलीफ़ की हालत में, जो स्मोकिंग की वजह से उनके साथ हुआ। जैसे कि बाज़ दफ़ा लोगों को लंग कैंसर होता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके पीछे डॉक्टर बताता है कि ये स्मोकिंग वाहद वजह है। जैसे बाज़ हार्ट अटैक्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे वाहद वजह स्मोकिंग होती है, या बाज़ औक़ात इवन टांग काटनी पड़ती है स्मोकिंग की वजह से, टोबैको की वजह से, टोबैको रिलेटेड रेनॉल्ड्स डिजीज एक होती है। चलो कुछ पूछना चाह रही हो, डर लग रहा है? हाँ बाजी, मुझको तो अजीब ही लग गया, ये टांग काट रहे हैं, क्या क्या काट रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे मर्द को मैं बोलती हूँ नहीं पी सिगरेट तो वो चिड़चिड़ा जाता है, चीजें तोड़ फोड़ बदतमीजी शुरू करता है। बहुत ज्यादा सीवियर होती है, कैसे रोके उसको? अच्छा, जब आप नहीं भी पीते तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब आप रोकते हैं आपको ये गुस्सा आता है? ज़्यादा चिड़चिड़े होने का जो पहलू है वो फर्स्ट 10 to 15 डेज में होता है। अच्छा। और इसके लिए आपके पास निकोटीन पैच, गम्स, इनहेलर्स मौजूद हैं जो डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल करते हैं कि क्या डोज आपको चाहिए, स्लो रिलीज चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए या वीक चाहिए। इससे आपको टोबैको से बचत हो जाती है, लेकिन स्मोकिंग। अच्छा नाज़रीन साहब, आप बिल्कुल सवाल पूछिएगा। मुझे एक सवाल हमेशा, एडिक्शन कौन से स्टेज पर आके, अगर दिन में 5 पिए, 10 पिए या एक पैकेट पिए, एडिक्शन कब हमें ज़रूरत है कि अच्छा इसको हेल्प की ज़रूरत है? उन 4000 केमिकल्स में से एक के साथ होती है जो कि टोबैको में मौजूद है, उसको निकोटीन कहते हैं। और जब तो आपको तलब होने लगती है, क्रेविंग होने लगती है, यानी आपके अंदर जो है एक खुजली शुरू हो जाती है कि थोड़ी देर के बाद मुझे सिगरेट पीना है, तो समझे कि ये एडिक्शन हो गई है। एम फ्री, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इतने घंटे आई वाज विदाउट अ सिगरेट, लेकिन वो दुखी हो के सिगरेट के बगैर, जो आपने बताया था कि एयरपोर्ट पे आप स्टक हो गई हैं, फिर वो फ्लाइट पे थी तो वो 24 घंटे सिगरेट पी नहीं सकती। बाज़ औक़ात ये क्रेविंग बड़ी क्लेवर होती है, ये उस जगह नहीं क्रेविंग होती जहाँ सिगरेट मिल ही नहीं सकता। ये भी होता है कि अगर आपको पक्का पता है, अगर पक्का पता है कि सिगरेट नहीं मिलेगा तो क्रेविंग जो है इतनी चालाक है, बैफलिंग है कि वो होगी नहीं, वो उस वक्त होगी जब आप स्मोकिंग कर सकते हैं। सो आप अपने रास्ते में बैरियर्स भी कायम कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ रख सकते हैं। बिल्कुल पूछेगा ब्रेक के बाद। मैं जब भी पूछती हूँ ब्रेक आ जाती है। बस ऐसे करें, आप पूछ लें फिर ब्रेक पे चलते हैं। पूछ लें लेकिन जवाब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ हुक्का पीती थी और 90 साल तक जिंदा रही हैं, कि वो कैसे रही जिंदा, उस वक्त उन्हें क्यों नहीं कैंसर हो? बड़ा अच्छा सवाल है, तालियां आनी चाहिए इस पे। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब को फंसाएंगे और पूछेंगे कि इस सवाल का क्या जवाब है डॉक्टर साहब। नाज़रीन साहबा का एक सवाल था डॉक्टर साहब के पास कि बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, माशाल्लाह 80-90 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया होता लेकिन वो लंग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। तो और ये लोग बहुत ज़्यादा बहानाबाजी करते भी हैं, जो मैंने पहले ही कहा था कि भाई हम अब क्या करें। मैं अपने अब्बू को भी आज कहती हूँ, अब कहते हैं मैं 70 साल का हो गया हूँ, अब दिन में मैं 4-5 पी लूँ, से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जी, पहली बात तो ये है कि लोग 70, 80, 90 साल तक पहले नहीं जिया करते थे, अब जीते हैं। पहले एवरेज एज बहुत कम होती थी, अब एवरेज एज बढ़ गई है। 300 साल पहले खवातीन की एवरेज एज, माय ग्रैंडफादर डाइड 90। तफसील से थोड़ा सुन लीजिए ताकि कम्युनिकेट हो जाए ये पैगाम कि 300 साल पहले खवातीन की एवरेज एज 33 थी। 33। अच्छा, आजकल भी अगर आप मुझे आज शाम तक कोई ढूंढ के बताएं कोई 90 साल का बंदा जो स्मोकिंग करता है, और फिर ऐसे बंदे जो स्मोकिंग नहीं करते और वो 90 साल के हैं, तो 90 साल की उम्र में कोई स्मोकर मुझे तो पिछले कई साल से नहीं मिला। ये अलग बात है कि जो 50 साल की उम्र में स्मोकिंग से दुनिया से जाता है, लगता है कि वो 90 साल का है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि स्मोकिंग से कोई उम्र लंबी होती है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई साइंटिफिक। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ सर अक्सर, कि एक ज़माने में उनकी डाइट एक तो बहुत बेहतर होती थी हमारे से,
ठीक है, बेहतर होती कम थी, होता था। खाना ऐसा कुछ भी नहीं Stress था। कम ऑर्गेनिक होता होता था। था खाना। स्ट्रेस कम होता और मैं था। 200 साल पहले बात नहीं करी, 80s की, अगर 70s की बात Exactly. करें। देखें इवन 50 Stress कम साल होता था। पहले मैं मेरे टीन एज Average, था हाँ। और मैं देखता हूँ कि जो आजकल खाने पीने में अच्छी चॉइसेस अवेलेबल हैं पहले नहीं थी, शायद, लेकिन अच्छा। हम लोग खाने के बारे में अवेयर नहीं लेकिन है। सर घर Coming- का खाना खाया जाता था ना, हाँ, घर की का सब्जी खाना होती थी। अच्छा है। इतने रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड का कल्चर नहीं था, Fast food is a इतनी इन killer. चीज़ों का कल्चर नहीं था। तो एक हद तक मतलब कि आज भी मुझे लगता है मेरी वालदा मुझसे ज़्यादा काम कर सकती हैं, जबकि मुझ में ज़्यादा एक्सपोजर है, मेरी डाइट ज़्यादा बेहतर है, मैं रोज़ जिम जाती हूँ, लेकिन वो एक ऐसे जनरेशन से उनकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत थी, शायद उनमें ज़्यादा जान होती थी। वो तो खैर ठीक है, आई थिंक वो एक आध स्टोरीज तो निकल आती हैं कि 90 साल के रोज़ सिगरेट पीते हैं और माशाल्लाह। उनके 90 साल होने की वजह ये नहीं होती कि वो सिगरेट पीते हैं, वो और वजूहात कोई और होती यस, हैं। बात होंगी। स्ट्रेस फ्री गांव में Stress free रहते शायद। थे आराम से, वहाँ की क्योंकि ताज़ी 90 साल का सब्जियां आपको खाते एक बंदा थे। तो मिल जाएगा शायद जो सिगरेट पीता हो, लेकिन 50 साल के ऐसे बहुत लोग हैं जब अपनी जान लेकिन खो बैठते हैं हम जो सब सिगरेट एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा। नहीं है। पहली बात हमें याद रखना चाहिए कि अपने बारे में ये सोचते रहना कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ, ऐसा नहीं है, हम रूल हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे जहन में ये यूनिक आइडिया, जंकी आइडिया बहुत टिका रहता मैं है हूँ कि भाई। मैं बड़ी शय हूँ, मैं विल पावर से छोड़ सकता हूँ। विल पावर से सिर्फ 4% लोग कोई आदत बदल सकते हैं या Can I सिगरेट say पाकिस्तान में something? My कितने लोग- husband ने विल पावर से 6 years हो गए hasn't साल। touched a cigarette. दैट इज कमेंडेबल। लेकिन Very ये very commendable आम because आदमी- I'm a दिन में smoker 2 in front पैकेट of him. पीते थे। लेकिन Yes. विल पावर आम आदमी के लिए ये समझा जाना चाहिए कि विल पावर इज़ ए ट्रैप, क्योंकि विल पावर के चक्कर में जब हम फंसते हैं तो जल्द ही विल पावर गिरना शुरू हो जाती है और चंद दिन के अंदर जब हम वापस स्मोकिंग पे जाते हैं तो फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, हम फेलियर काउंट करना शुरू Relapse कर भी होता देते है लोगों हैं। को। सो मुझे नहीं, बताएं मेरे कि हस्बैंड ने उनकी मुझे skin, कहा उनके सेहत पे एवरीथिंग कितना फर्क पड़ा है माशाल्लाह जब से, ही उन्होंने हैज लॉस्ट वेट एंड ये ताबू कहना कि सिगरेट पीने के बाद यू पुट ऑन वेट, ही हैज लॉस्ट 20 pounds स्किन अच्छी हो जाती है, चेहरा बेहतर हो and you जाता know है, the thing बाल is अच्छे हो this कि जाते he हैं। never misses it. विद इन 24 आवर्स सिगरेट छोड़ने के विद इन 24 आवर्स पॉजिटिव चेंजेस जिस्म में शुरू मुझे हो थोड़ी जाते सी स्टेटिस्टिक्स की तरफ जाना है। कितनी जाने जाती हैं एवरेज पाकिस्तान में 2.5 तंबाकू लाख नोशी की वजह से? पाकिस्तानी सिर्फ स्मोकिंग के 2.5 लाख रीजन सालाना। से जान खोते हैं, चाहे वो लंग कैंसर से हो, चाहे थ्रोट कैंसर से हो या हार्ट अटैक से हो। और टीनेजर्स का अगर मुझे बताइए कि कितनी फीसद हमारी यंगस्टर्स जो हैं वो स्मोकिंग इस शुरू कर वक्त देते हैं? 30% टीनेजर्स, 30% 30% बहुत है। टीनेजर्स वो सब लोग हैं जो स्कूल से निकल रहे हैं या कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो ये इसमें 30% जो है वो स्मोकर्स हैं। और जितना अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा उतने ही ज़्यादा स्मोकर्स Because आपको peer वहाँ pressure मिलेंगे। होता है, क्योंकि peer वहाँ pressure। Performance के इंटेलिजेंट लिए, होते हैं, intelligent। स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके नहीं और फिर उनको आते ये भी तो लगता है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। और रातों को दिन में देर तक 2, जागना 3 इसकी बहुत बड़ी वजह है। दिन में, 3 हाँ। बजे तक जागना और इसके अलावा रात को 2 बजे खाना खाना, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना, that's horrible। आजकल अच्छा टेलीफोन डॉक्टर साहब, पे अगर हम दिन में 3-4 सिगरेट पिए तो ठीक है? एक भी नहीं। आप जहर जो है पूरा पैकेट- कितना लेना पूरा चाहेंगे? पैकेट ना पिए, 2 ना पिए, लेकिन जैसे मेरे तो वाले साहब कितना जहर जो है वो अप्रोप्रिएट है, मुझे आप बता दीजिए। अगर आपको अपने आप से प्यार है, चले अगर हम 2 पी रहे हैं उससे अगर हम 10 पे आ जाएं वो बेहतर है या क्विट कर लें? क्विट करना तो बेहतर है, लेकिन अगर बीच में आप रिलैप्स होते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा जिद्दोजहद करें। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 दफ़ा सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, नहीं छूटा, फिर बोला आप छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप एक हफ्ते में 2-3 दिन भी छोड़ते हैं और फिर पी लेते हैं तो यू आर बेटर देन द पर्सन नाज़िर साहब, आपने मैंने क्यों तो नहीं सोचा 5 कि- महीने तक छोड़ा है, कुछ हुआ होगा, फिर बेहतरी आई 5-6 होगी। महीने तक आई टोटली नॉट टच्ड अ सिगरेट, ठीक है। उसके बाद समथिंग ट्रिगर, आई डोंट नो यही व्हाट। होता मसला यह है कि आपने सिगरेट छोड़ के वो काम नहीं किए जो करने वाले थे, यानी अपनी ज़िंदगी में अल्टरनेट प्लेयर्स को लाना, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, कुछ और उसमें ना। अपने माहौल को चेंज अच्छा करना मुझे बताएं कि लोगों के हम साथ। अगर क्विक करते हैं आजकल के ज़माने में ये वेपिंग और ई सिगरेट्स कहते हैं चलो ये फिर बेहतर है, तो इज़ दैट अ बेटर ऑप्शन? नहीं, नहीं। ई सिगरेट बिल्कुल बेटर Vaping, ऑप्शन नहीं है। बस। वो उसमें मास्किंग हो जाती है। जैसे कि आप हुक्के के बारे में बात सुनते हैं कि वो बेहतर है सिगरेट से, तो बात यह हल्का है है। कि उसमें जो धुआं है वो उस तरह नज़र नहीं आता जैसे कि सिगरेट पीते हुए आदमी का नज़र आता है। तो धुआं Zero ना नज़र nicotine आने है का इनमें। मतलब सिर्फ ये है कि निकोटीन तो आपके अंदर जा रही pure हो है, जाती धुआं है। नहीं जा रहा। तो इससे कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको अपनी सेहत अजीज़ है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी और मज़ा अजीज़ है, और अगर आप लंबी मज़ेदार ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पहली बात है कि लाइफ में स्ट्रेसेस होंगी।
कुछ नहीं होगा, लाइफ में यहाँ पे स्ट्रेसेस सिगरेट नहीं quit होंगी। होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना आजकल हर बंदे के लिए ज़रूरी है, ये तो चाहे कोई लेबरर हो। वो तो, और चाहे वो सिगरेट पीता हो या ना पीता हो, And स्ट्रेस don't you मैनेजमेंट feel, इज वेरी sir, इंपॉर्टेंट। कि ये क्योंकि जब ये स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रही है जिंदगी, क्योंकि लाइफ क्योंकि जब ये फास्ट ट्रैक आदतें पे आ आपकी गई है स्ट्रेस ना, के साथ मिल जाती है ना, तब आपका मजीद नुकसान होता है। लाइफ Then you फास्ट बस- ट्रैक पे आ गई है तो स्ट्रेसेस ज़्यादा हो गई हैं। कई दिनों की ज़िंदगी आजकल हम एक दिन में जीते हैं, तो फिर स्ट्रेस तो भी इकट्ठी ब्रेक होगी। लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कुछ मिथ्स हैं जिनको हम तोड़ना चाहते हैं आपके आगे, वो आपको दिखाएंगे हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे। लेकिन Chai to stories. Chai to stories. बात हो रही है मिथ्स की, कौन सी मिथ्स हैं एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो फ़ौरन हमारी स्क्रीन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन सी मिथ्स हमने तैयार की हैं आप लोगों के लिए, और ये मिथ्स हैं या रियलिटी है, ये क्या है। लेट्स हैव अ लुक। पहली चीज़ हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं कि एयर पोल्यूशन, ये जो नाज़रीन साहब बात करी थी कि सिगरेट से ज़्यादा तो पोल्यूशन हमें खा जाता है, ये तो है। नहीं, हकीकत में सिगरेट का जो धुआं है जब हमारे अंदर जाता है दैट्स वर्स, तो ये वर्स्ट है। इससे लंग कैंसर ज़्यादा होता है, पर ये जो हवा में पोल्यूशन है या सड़कों पे पोल्यूशन है वो भी कैंसर का एक बड़ा कॉज है। एक बड़ा लिखा कॉज हुआ है। है लेकिन ना, ये air इसलिए हम कह रहे हैं ये मिथ है, क्योंकि फिर भी सिगरेट ज़्यादा बुरा है। तो आपको लगे कि हम इस माहौल में तो रह रहे हैं, अब 2 सिगरेट भी पी लेते हैं, वैसे ही मैं सदर में काम करता हूँ रोज़। नहीं, सिचुएशन वर्स बनाती है चीज़। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रीनिया है वो ज़्यादा स्मोक करते हैं, यानी कि डबल पर्सनालिटीज़ अगर आप कहते हैं, या बाइपोलर जो होते हैं। इस बात में Stress. बिल्कुल हकीकत नहीं है। Thank you. जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक Thank you, I agree हैं वो with you. स्मोक करते हैं, जिनको स्ट्रेस होती है और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखते, वो वॉक नहीं करते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, जो बैठ के म्यूज़िक बनाते हैं वो साथ सिगरेट करते हैं। क्रिएटिव काम बजाते खुद इतना मज़ेदार होता है, लेकिन उसको और मज़ेदार तड़का लगाते हैं। मैच देखते हैं तो साथ सिगरेट पीते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक इंटेलेक्चुअल होने की भी बहुत निशानी समझी जाती है, और ये मिथ है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो टॉप 20 एंकर्स हैं वो स्मोक नहीं करते, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो बुक रीडिंग करते हैं, बिल्कुल, वो हेल्दी sportsmen, रिलेशनशिप्स anchors। बनाते हैं, और वो बहुत अच्छे दानिश्वर और समझदार होते हैं। क्विटिंग इज टू एक्सपेंसिव। अरे नहीं भाई, क्यों? स्मोकिंग इज मोर एक्सपेंसिव। No, I'll tell you why. When you go to him or somebody else, क्विट for that करेंगे आप तो matter, दूसरी चीज़ों में आप तो वो उनकी फीसें, देखिए उनको जितनी भरना, बुरी आदतें होती हैं भी सस्ती सही है। होती हैं। सिगरेट लोग दूसरे को पहले पिलाते हैं, खुद बाद में पीते हैं। ये मुफ्त में भी मिलता है, और मैं आपको बताऊं कि जो भी बंदा सिगरेट पीता है और वो सस्ते कंफर्ट सिगरेट्स और भी फील बुरे करता होते है हैं। कि 2-4 आदमियों को और भी लगाए। और जी सस्ते आपके जो पैकेट्स मिलते हैं आपको खोखों पे वगैरह, वो ज़्यादा बुरी होती देखिए हैं। पाकिस्तान में तो सिगरेट को महंगा करने की ज़रूरत है। यूरोप में, अमेरिका में ऑलरेडी महंगा कर सिगरेट दिया इतना उन्होंने। महंगा है कि उनकी सैलरीज का एक बड़ा चंक जो है स्मोकिंग पे खर्च होता है, और लोग अगर पैसे अलग करना शुरू कर कहते हैं दें। लड़कियां उन लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो सिगरेट इसे पीते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके पास पैसा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा स्मोक कर सकता है, इतना महंगा लड़कियां हो गया है। बिल्कुल पसंद नहीं करती जो लोग सिगरेट पीते हैं। ये वहम है, ये तसल्ली है। लड़कियां स्मोकर्स कैन लिव इनटू वेरी ओल्ड एज। नाज़रीन साहबा, ये एक मिथ है, मिथ है, मिथ जी है, नहीं, मिथ है। वो जो है बूढ़े जल्दी लगने लगते हैं, इसीलिए लगता है कि सिगरेट पीने वाला 50 साल का यानी कि बंदा मैं 80 साल का बहुत लगता है। बुरी लग रही हूँ। आप इतनी बुरी नहीं लग रही। ठीक है जी। स्मोकर्स शुड नॉट ट्राई टू क्विट विदाउट प्रोफेशनल हेल्प, ये भी एक मिथ है। ये मिथ नहीं है, जब तक आप हेल्प क्योंकि नहीं लेंगे आप क्विट नहीं कर सकते। ये मिथ नहीं But है, I'm witness क्योंकि to my husband. 4% लोग कोल्ड टर्की कर सकते कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी विल पावर को वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आपको काउंसलर्स की, डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत है। आपको दूसरे ऐसे इंसानों की मदद की भी ज़रूरत है जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ी थी, और आप उनसे स्मोकर्स मिल क्लब, के नॉन स्मोकर्स क्लब। जी। स्मोक से स्ट्रेस रिलीज होता है, ये भी Yes. मिथ है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। बढ़ा देता है। उन्होंने पहले देखिए कहा नहीं। स्मोक जो है ये वक्ती तौर पर आपको स्ट्रेस से मदद देता है, फिर इसका जो रिबाउंड बढ़ाता इफेक्ट है जो कि थोड़ी देर के बाद आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस ये हर चीज़ से, आई थिंक अल्कोहल से भी, स्मोक से भी, जितना आप उसको पियेंगे रिलीफ करने के लिए आपका और स्ट्रेस ये जो उतने बहुत वो जोर से हाइप दोबारा करने की आएगा। जो ड्रिंक्स आई हैं आजकल, उससे भी हाँ, उससे भी सारी चीज़ें। शुगर का एक एडिक्शन है, स्मोकिंग का अपना है, शराब की अपनी एडिक्शन है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हैं इस दुनिया में। लेकिन साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी एडिक्शंस हैं, वो भी हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। डिटॉक्स कहते हैं कि ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप किसी को जानते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकिंग का शिकार हैं, तो ज़रूर उनसे बात कीजिए।
बच्चों का अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको रोकने से बेहतर है कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि स्मोकिंग के क्या नुकसानात हो सकते हैं, बनिस्बत इसके कि उसको एक टैबू समझा जाए और ये नहीं करते या कम करो या ख़त्म करो। देखिए, बड़े बड़े स्टार्स के बारे में समझा जाता है, सेलिब्रिटीज़ के वो स्मोक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर सेलिब्रिटी स्मोक नहीं करते। दिलीप कुमार ने कभी स्मोक नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने नहीं किया, अली जफ़र स्मोक नहीं करते। पाकिस्तान में और बहुत से स्टार्स हैं, इंडिया में है, आमिर खान है, अक्षय है, ये जल्दी सोने वाले, स्मोक ना करने वाले, अल्कोहल ना लेने वाले, जिम जाने वाले लोग हैं। ठीक है जी, चलें, आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि स्मोकिंग में थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। थैंक यू सो मच नाज़नीन साहिबा, बहुत बड़ी बात है कि आप आई और आपने अपनी कहानी शेयर की। यूजुअली लेडीज़ को तो ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा ये है कि फिर कोई अपनी कहानी ऐसे शेयर नहीं करना चाहता। ये बहुत फैसिनेटिंग है पब्लिक में आके अपने बारे में बात करना, अपने अंदर की बात करना। मैं समझता हूँ कि आज से आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप जो 5 पीती हैं आप छोड़ दें। 3 हो जाएंगे, 3 तो हो जानी चाहिए। मैं वैसे आपसे ज़रूर रुजू करूँगी इस बात के कार्ड इनका ले लें। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप आप लोगों ने इस शो को इतना ही इन्जॉय किया होगा जितना मैंने किया। आज बहुत कुछ हमने सीखा है। अगर नहीं स्मोक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करते हैं अभी भी अच्छी बात है, क्योंकि आप क्विट कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। ये एक और चीज़ है कि मैं 70 साल से कर रहा हूँ, अब मैं क्विट कर लूँ, क्या फ़ायदा? अभी भी फ़ायदा है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे हम कल। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।